नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आनंद जी के क्लासेज में। मैं कमलेश जांगड़। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के ऊपर। इस संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा चल रही थी। उन तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा में सबसे अधिक कहाँ से सीटें आई थी, सबसे कम कहाँ से आई थी, एकमात्र आदिवासी समाज से कौन चुन के आया था। ऐसी कुछ तथ्य पढ़े थे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और तथ्य के बारे में। तो आप हेडिंग लगाओगे संविधान सभा में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, या फिर लगा लो आप हेडिंग संविधान सभा में महिलाएं। ये आज की हेडिंग लगाओ कि संविधान सभाओं में महिलाएं कितनी थी, कौन कौन सी महिलाएं थी और उनके बारे में कुछ फैक्ट है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूँ कि संविधान सभाओं में महिलाओं की कुल संख्या। तो सबसे पहले लिखिए कुल संख्या। कुल संख्या 15 थी और आपको 15 ही याद रखनी है। कई गाइडों में 12 दिया हुआ है और कई कई गाइड में तो 11 भी दिया हुआ है। 12 तो ऐसी गाइड में दिया हुआ है जिसे हम अधिकतर पढ़ते हैं। मैं उस गाइड का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें 12 दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन आ चुका है पहले कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी, तो कितनी थी 15, और 15 को ही माना था। अब जो नया एडिशन आया है उस गाइड का, उसमें 15 दे दिया गया है। तो आपको संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछे तो कितनी थी, 15। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं संविधान सभा में महिलाएं कौन कौन थी, तो उन 15 का नाम लिखेंगे। तो वो निम्नलिखित थी। आप लिख लो संविधान सभा में महिलाएं निम्नलिखित थी, कुल संख्या 15। फिर हम एक को करके बात करते हैं। तो नंबर 1 पे लिखो सबसे पहले बेगम अय्याज रसूल। नंबर 2 पे लिखो एनी मस्किन मस्करीन। नंबर 3 पर लिखो नंबर 3 पर लिखो दुर्गाबाई देशमुख। फिर लिखो नंबर 4 पर नंबर 4 पे लिखो अम्मा स्वामीनाथन। स्वामी अम्मा स्वामीनाथन। नंबर 5 पे लिखो आप कमला चौधरी। कौन? कमला चौधरी। नंबर 6 पे लिखो आप नंबर 6 ये हो गया। फिर लिखो, फिर आएगा विजय लक्ष्मी पंडित। फिर हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन थे, इनका क्या क्या योगदान था, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लिखो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। फिर नंबर 8 पर लिखो राजकुमारी अमृता। फिर लिखो सुचेता कृपलानी। हंसा मेहता। फिर लिखो पूर्णिमा
बनर्जी। फिर लिखो, लिखो एक बारी। वेलायुधन दत्सायनी। फिर नंबर 13 पे लिखो, लीला रोय। लीला रोय। एक बार ये लिखो आप। लिख लिया। नंबर 14 इधर लिख रहा हूं, मारुत चौधरी। मारुत चौधरी। कितने होगी? 14। एक और, एक कौन बच गया? पूर्णिमा देवी हो गया, सुचिता कृपलानी हो गया, सरोजनी नायडू हो गया, रेणुका रोय। रेणुका रोय नहीं हुआ ना? रेणुका रोय। रेणुका रोय 15 हो गई। देखो कौन कौन है। नंबर 1 पर बेगम अयाद रसूल, एनी मस्करीन, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, फिर राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, विलायुधन दक्षायनी, लीला रॉय, मारू चौधरी और रेणुका रॉय। लिख लिया। अब इनके बारे में लिखेंगे, इनका योगदान क्या क्या था और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेटा दो 13 तो यहां तक हो गई। फिर 14 मारू चौधरी, 15वां रेणुका रॉय। कैमरे में आ रहा है ना पूरा? चलिए ठीक है। फिर पढ़ते हैं आगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। एग्जाम में महिलाओं से, संविधान सभा में महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब आप नोट लगा के लिख लेना। नोट लगा के लिखो, नोट लगाओ। नोट में नंबर 1 पर लिखो, बेगम अयाज रसूल। यह है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। यह एकमात्र मुस्लिम महिला थी। फिर एनी मस्कीन के बारे में लिखो, यह है देशी रियासतों से, देशी रियासतों से एकमात्र महिला थी। एकमात्र महिला थी। कहां से थी एनी मस्क्रीन? तो ये थी त्रावणकोर। त्रावणकोर वर्तमान में कहाँ है? केरल में है क्या? त्रावणकोर केरल में ही है। फिर दुर्गाबाई देशमुख, ये नाम मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, दुर्गाबाई देशमुख। तो ये कौन थी दुर्गाबाई देशमुख? दुर्गाबाई देशमुख आप याद करो, मैंने 10 दिसंबर की तारीख पढ़ाई थी। 10 दिसंबर में मैंने पढ़ाया था कि 10 दिसंबर को संविधान सभा की पहली समिति का निर्माण होता है। वहां पर 15 सदस्य थे। उन 15 सदस्यों में से एकमात्र महिला कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। 10 दिसंबर में आप जाके चेक करो, वहां पर भी मैंने लिखवाया था। तो ये देशी रियासतों से एकमात्र महिला थी। ये तो एनिम स्क्रीन हो गया। दुर्गाबाई देशमुख यह है नियम समिति में
एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला थी। नियम समिति पढ़ाया था ना आपको 10 दिसंबर के दिन। नियम समिति सदस्य कितने थे? 15। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एकमात्र महिला कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। फिर इसमें और ये लिख लिया 3 फैक्ट। फिर अमोल स्वामीनाथन। फिर लिखो विजय लक्ष्मी पंडित, इनका परिचय लिख दो। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। बेगम अयाद रसूल। आपको इंपोर्टेंट कौन कौन से याद रखने हैं? बेगम अयाद रसूल, एक तो ये होगा इंपोर्टेंट, ये प्रश्न आ चुका है। बेगम, प्रश्न ये था संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वापस। तो क्या नाम था? बेगम अयाद रसूल। यह प्रश्न भी आ चुका है, देशी रियासतों से एकमात्र महिला एनी मस्करीन। यह प्रश्न नहीं आया है, नियम समिति से एकमात्र महिला कौन थी, तो इनके बारे में लिखो। फिर इंट्रोडक्शन के रूप में ये भी लिख लो, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। एक बार ये लिखो, फिर आगे और बात करते हैं। तो महिलाओं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यही है जी। ये विजय लक्ष्मी पंडित, वापस बताऊंगी। सरोजनी नायडू, क्या हुआ? नहीं नहीं, कमला चौधरी के आगे मैं इनके बारे में आगे लिखाऊंगा ना, तो एक बार आप यही लिखो 4 फैक्ट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बारे में सिर्फ पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक एक और लिखो। अभी अभी मुझे याद है, रजिस्टर ना है, एक नाम और लिखना इसमें। मैंने आपको आगे इन 15 महिलाओं में एक नाम लिखाया था, वेलायुधन दक्षायनी। तो नंबर 4 नंबर नोट लगा के लिखो, ठीक है, उसी क्रम में। क्या नाम था? वेलायुधन दक्षायनी। इनके बारे में एक फैक्ट है, यह संविधान सभा में, यह संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी, दलित महिला थी। एक फैक्ट ये भी लिख लो आप। तो 15 महिलाएं लिखाई है मैंने, कुल कितनी है? 15। इन 4 को तो आपको मोस्टली याद रखना है। 2% तो आ चुके हैं, बेगम अयाद रसूल के बारे में, और एक आ चुका है एनी मस्कीन के बारे में। ये 2 और लिख लो, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो। वेलायुधन दक्षायनी, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन है? वेला दक्षायनी। अब ये याद कैसे होंगे? तो इनको बार बार आपको याद करना पड़ेगा। 4 तो आपको ये याद हो ही गई, बेगम अयाद रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, एनी मस्करीन देशी रियासतों से एकमात्र महिला, दुर्गाबाई देशमुख नियम समिति में एकमात्र महिला थी, वेलायुधन दक्षायनी संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला। ये 4 तो आपको रखना ही है। इसके अलावा और भी महिलाएं हैं। और प्रश्न कैसे आएगा देखो, वन लाइनर प्रश्न के रूप में तो डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेगा। अब अगर कोई अच्छी एग्जाम होगी, आजकल सभी एग्जाम अच्छी हैं, देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो राजस्थान पुलिस को ले लो या सेंटर की कोई भी एग्जाम ले लो, तो उसमें प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से संविधान सभा में कौन महिला नहीं थी। 15, अगर आपको 15 नाम याद है तो वहां से आप चुन सकते हो। कुल महिलाओं की संख्या भी पूछ सकता है, ये प्रश्न भी आ चुका है। तो प्रश्न का तरीका यही है, यहाँ से महिलाओं में से कैसे प्रश्न आएंगे कि कौन महिला संविधान सभा में थी या कौन नहीं थी, या फिर मिलान का प्रश्न आ जाएगा। 4 नाम यहाँ पर आ गए, फिर 4 ये फैक्ट लिख दिए, तो मिलान करो, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया। फिर आगे हेडिंग डालो दूसरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
राजस्थान से संबंधित पढ़ लेते हैं संविधान सभा में। राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान से संबंधित पढ़े तो हेडिंग लगाओ। संविधान सभा में, संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, राजस्थान से कितने सदस्य थे ये आपको याद रखना है। हेडिंग लगाओ संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। तो इसमें हमें याद रखना कितने सदस्य थे, कितने सीटें थी और कौन कौन वो सदस्य थे। तो कुल सदस्य लिखो, कुल कितने सदस्य थे राजस्थान से, 15। ये भी आपको याद रखना। तो वो 15 सदस्य कौन कौन से थे उनके बारे में एक बार थोड़ा देखो। इधर तो मैं रियासतें लिखूंगा और इधर रियासतों से कौन कौन से। तो यहाँ तो लिखो रियासत एक तरफ और एक तरफ लिख लो सदस्य। सदस्य पहली रियासत के बारे में बात करें तो जयपुर। जयपुर से कौन थे, तो एक तो थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब इसमें समझाने का देखो कुछ भी नहीं है, आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे। दूसरा था कौन, वीटी कृष्णामाचारी। कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी। फिर नंबर 2 पर रियासत लिखो उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर से भी 2 सदस्य थे। एक तो थे माणिक्य लाल वर्मा और एक थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। अच्छा, कल मैंने जो आपकी क्लास ली थी ना, उनमें भी बलवंत सिंह मेहता नाम आया था, लेकिन एक त्रुटि के कारण, क्योंकि मैं हमेशा जो क्लास लेता हूँ वो वीडियो में वापस देखता हूँ कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई हो, तो उसमें एक त्रुटि से मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने बलवंत राय मेहता लिख दिया था। तो आप वहां पर पीछे जाओ और काट कर बलवंत सिंह मेहता आएगा, ठीक है। तो वहां पर आप थोड़ी करेक्शन कर लेना। फिर लिखो जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर से कौन थे, यहां से थे जय नारायण व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास। फिर आप लिखो नंबर 4 पर भरतपुर। भरतपुर से कौन थे, तो यहां से थे राय बहादुर। राय बहादुर। फिर लिख लो अलवर। अलवर से कौन थे, रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय। कौन थे, रामचंद्र उपाध्याय। फिर लिखो अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। इसके बाद लिखो आप कोटा। कोटा से थे संविधान सभा में कौन, दलेल सिंह। फिर लिखो आप खेतड़ी। खेतड़ी वर्तमान कहाँ पर है, झुंझुनू में। अभी नीम का थाना में गया ना। खेतड़ी, खेतड़ी से कौन थे, सरदार सिंह। सरदार सिंह, ये हो गया। फिर बात करें तो शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा, जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा। तो शाहपुरा से कौन थे, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। कौन थे, गोकुललाल असावा। फिर कौन और क्या बच रहा है, बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर से कौन थे, जसवंत सिंह।
क्या नाम था? जसवंत सिंह। कितने हो गए? फिर लिखो अजमेर मेरवाड़ा। मैंने पहले भी लिखा है अजमेर के बारे में, अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ से कौन थे? मुकुट बिहारी, मुकुट बिहारी भार्गव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गए। मैंने यहाँ पर कितने लिखे हैं? 15। अब 3 और कौन थे? तो देखो 3 के बारे में एक बार ये लिख लो, फिर बताता हूँ 3 और कौन थे। लिखो इसको एक बार, दोहराओ। आप साथ साथ याद करने की कोशिश करो। तो 3 सदस्य लिख लिया, ठीक है। अब 15 में से ये 12 सदस्य तो कौन थे? संविधान सभा में इनको भेजा गया था। और इन 12 में से एक मात्र निर्वाचित कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव। मैंने आपको ये पहले लिखवा दिया है। अब उसके अलावा 3 सदस्य और कौन बच गए? तो वो थे विशेष आमंत्रण पर। 12 सदस्य तो क्या थे? मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा। तो 12 सदस्यों का चुनाव हुआ। 12 सदस्यों का मतलब आप अनुमान लगाओ कि उस समय राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। अगर 10 लाख पर एक व्यक्ति चुन के जाता है तो 12 सदस्य हैं, तो अनुमान लगाओ कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, कितनी थी उस समय। तो कितनी थी? 1 करोड़ 20 लाख होगी, तभी 12 सदस्य हुए। अब 12 तो हो गई। अब 3 सदस्य कौन से हैं? जो 3 सदस्य विशेष आमंत्रित थे, विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य 12 तो हो गए वो। और ये कितने थे? 3। हेडिंग लगाओ विशेष आमंत्रित सदस्य। CS वेंकटाचारी। विशेष आमंत्रित सदस्य लिखो। KM पणिकर। दूसरा नाम क्या है? ज्यादा छोटे तो नहीं लिख दिए? थोड़ा बड़ा लिखो। KM पणिकर। फिर लिखो T विजय राघवाचारी। T विजय राघवाचारी। तो विशेष आमंत्रित सदस्य कौन थे? 3। CS वेंकटाचारी, KM पणिकर, T विजय राघवाचारी। कुल सदस्य कितने थे? 12। 12 माफ कीजिए, कुल सदस्य कितने थे? 15। 15 में से 12 सदस्य तो हो गए। उन 12 में से एक सदस्य का क्या हुआ था? निर्वाचन। कौन से? अजमेर की सीट से। उनका नाम क्या था? मुकुट बिहारी भार्गव। इनके अलावा 3 सदस्य विशेष आमंत्रित थे। उनका क्या नाम है? CS वेंकटाचारी, KM पणिकर और T विजय राघवाचारी। एक बार वापस दोहराओ, लिखो इनको। नोट लगा के एक चीज और लिख लो, क्योंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ याद है, लेकिन आप नोट्स को दोहराओगे फिर भूल सकते हो आप। नोट। राजस्थान से, राजस्थान से संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा के लिए
12 सदस्य नामित थे। और 3 सदस्य विशेष आमंत्रित थे। विशेष आमंत्रित थे। विशेष आमंत्रित थे। तो कितने हो गए? 12 प्लस 3 15। आज मैंने कुल कितने नाम लिखाए हैं? 15 ये और 15 महिलाएं, 30 नाम लिखाए हैं। तो इनको आपको याद करना है। वापस रिवाइज करो। साथ साथ आपको याद करना है। देखो वापस रिवाइज करो। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 30 महिलाएं। लिख लिया? संविधान सभा से कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। 15 महिलाओं का नाम क्या है? उनमें 4 प्रमुख थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अयाद रसूल। फिर एकमात्र दलित महिला कौन थी? वेलायुद्दीन दसाईनी। फिर हमने पढ़ा देशी रियासतों से एकमात्र महिला कौन थी? तो उसका नाम था एनी मस्किन। फिर हमने एक और क्या पढ़ा था इंपॉर्टेंट फैक्ट में? विजय लक्ष्मी पंडित। वो कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। 4 तो ये नाम याद हो गई। फिर थी अम्मू स्वामीनाथन। कितनी हो गई? 5। फिर थी कमला चौधरी। कितनी हो गई? 6। फिर कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बाद कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी। फिर कौन थी? पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता। और कौन थी? बताओ? मारुत चौधरी। और हंसा मेहता हो गई। रेणुका रॉय। और एक और रॉय थी लीला रॉय। ठीक है। तो ये 15 महिलाएं थी। एक बार आप बार बार याद करो, याद हो जाएंगे। फिर हमने आज क्या पढ़ा है? संविधान सभा से राजस्थान में कितने सदस्य थे? तो राजस्थान में कितने थे? 12 प्लस 3 अर्थात 12 सदस्य संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से नामित थे और 3 सदस्य विशेष आमंत्रित थे। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें तो कौन कौन थे? CS वेंकटाचारी, KM पणिकर और T विजय राघवाचारी। 3 सदस्य हो गए। इसके अलावा 12 सदस्य कौन कौन थे? जयपुर से हमने बात की थी। तो जयपुर से कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री और बेटी कृष्णमाचारी। उसके बाद हमने पढ़ा उदयपुर से भी 2 सदस्य थे। तो उदयपुर से कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। फिर हमने पढ़ा था जोधपुर, जय नारायण व्यास। फिर कोटा से थे दलेल सिंह। फिर अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय। भरतपुर से थे राय बहादुर। फिर खेतड़ी से थे सरदार सिंह। फिर हम बात करें खेतड़ी के बाद में भीलवाड़ा से थे गोकुललाल असावा। फिर बीकानेर से थे जसवंत सिंह। और फिर अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे? मुकुट बिहारी भारो, जो एकमात्र निर्वाचित थे। यहां तक हमने पढ़ लिया। हाँ भाई, एक बार रिवाइज करो। एक बार और रिवाइज करो। आप एक बार और रिवाइज करो पूरा। तो उम्मीद करता हूं शायद आपने भी लिख लिया और एक बार आप रिवाइज करो। तो ठीक है, आज आप ये याद कीजिए क्योंकि फैक्ट है, आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। तो एक बार आज आप ये याद करो, उसके बाद हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे कौन सा चल रहा है टॉपिक? महत्वपूर्ण संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको आप गंभीरता से लें
और इनको आप याद करें। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ तथ्य हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। फिर या तो कल चालू हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे अनुसूची, अनुसूचियाँ कितनी थी, मूल संविधान में कितनी थी, कौन चीज़ बाद में जोड़ी गई और क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए कंटेंट अच्छा है, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर आप इधर उधर की बातें नहीं करते, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बताते, तो देखो मेरा तो इतना ही ध्यान रहेगा, आपके कम से कम समय में आपका बिना टाइम वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाना। ना तो मुझे इधर उधर की कोई ज़्यादा बात आती और ना ही आपके काम की है, ना तो शायरी आती, ना मैं आपको शेर नहीं चित्ता बालू बिल्ली ये कहूँगा। सीधा सा है, आराम से तसल्ली से पढ़ो। आपका कम से कम टाइम खराब किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का मेरा उद्देश्य रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।